श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। आनंद पूर्ण अद्वैत आचार्य की जय हो। श्री गदाधर पंडित की जय हो। श्री नरहरि ठाकुर की जय हो। श्रीनिवास की जय हो, जो शुद्ध भक्ति के अधिकारी है। चैतन्य गोसाई जत प्रिय भक्त गण, सवार चरण हृदय करिए बंदान। श्री लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भगवान चैतन्य के प्रिय भक्तों के चरणों का हृदय से सादर वंदना करता हूं। कितनी विनम्रता का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं श्री लोचन दास ठाकुर जी। चैतन्य गोसाई जत प्रिय भक्तगण, चैतन्य महाप्रभु ही नहीं बल्कि चैतन्य महाप्रभु के जितने प्रिय भक्तगण हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान को तो सब प्रणाम करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं? उसमें क्या बड़प्पन है ना? अब कुछ कलयुग में लोग इतने दुष्ट हैं कि भगवान को भी प्रणाम नहीं करते, है ना? लेकिन जब भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए तो ये मुश्किल काम नहीं है भगवान को प्रणाम करना, लेकिन उसमें बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन है जब तो प्रिय भक्तगण चैतन्य गोसाई सवार चरणे हृदय करिए बंदन। सबके चरणों में मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। ग्रंथ आरंभ करने से पहले आशीर्वाद, बिना आशीर्वाद के कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर एक शब्द हृदय, हृदय मतलब हृदय से सादर नमस्कार करता हूँ। हृदय तो कई बार हम लोग वंदना तो कर देते हैं बाहर से, है ना? क्या बाहर से वंदना कर देते हैं। चलो ठीक है, प्रभु जी कह रहे हैं तो थोड़ा वंदना कर ही देते हैं, क्या करें, मजबूरी में करना ही पड़ेगा। लेकिन हृदय से भाव नहीं आता कि हृदय से वंदना करना चाहिए भक्तों का बार बार। ये हृदय से बात भाव नहीं आता है कि नहीं? हृदय से लगता है क्या है गधा का वंदना करो, मेरे जैसा उत्तम भक्त इसके जैसे नीच व्यक्ति का वंदना करूंगा, ऐसे भाव है कि नहीं? वंदना करने लायक है ये? पता नहीं कैसे लिख दिया लोचन दास ठाकुर, है ना? ऐसे भावना आती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं मिलती हम सब। इसलिए लोचन दास ठाकुर जी कितने महान वैष्णव हैं, लेकिन देखिए उनका हृदय का भाव। करे सवार चरण हृदय करिए बंधन। हृदय से सबके चरणों की वंदना करता हूं। कहीं पर चैतन्य कथा सुनो सावधानी, सावधान होकर भाई साहब सुनिए, है सुनिए सावधान होकर। अब कहने जा रहा हूं कहीं पर चैतन्य कथा, चैतन्य महाप्रभु की कथा करने जा रहा हूं। कोई साधारण व्यक्ति कथा नहीं है, सावधान होकर सुनना। क्यों? क्योंकि सावधानी से ही आप असावधानी से सुनोगे तो अमूल्य रत्न नहीं पकड़ पाओगे। सावधानी से सुनो। कहीं ब चैतन्य कथा सुन सावधाने,
अवतार कली जुगे हैल जे माने। ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि कलयुग में भगवान अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। क्यों अवतार लिया है? भगवान कलयुग में क्यों अवतार लिया? श्री मुरारी गुप्त भगवत तत्व को जानते हैं, इसलिए बताएंगे कैसे कलयुग में भगवान। बात मत कीजिए, आप चुपचाप शांति से बैठिए, खड़पड़ खड़बड़ नहीं होना चाहिए। जाने तो जाइए, बात नहीं डिस्टर्ब। श्री मुरारी गुप्त भगवत तत्व को जानते हैं। उन्हें एक बार दामोदर पंडित ने अकेले में पूछा, तो प्रश्न चल रहा है। प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार अवतार लिया, ये प्रश्न है। ये प्रश्न क्या किस तरह से किस प्रकार अवतार लिया कलयुग में? अवतार कलयुग हैले जेमनी है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उस विवरण को प्रस्तुत सुनिए आप लोग ध्यान से। और कैसे कथा शुरू होती है, वो कहते हैं कि एक महान भक्त से कथा शुरू होती है, जिनका नाम है श्री मुरारी गुप्त। श्री मुरारी गुप्त एक बार, एक और महान भक्त है जिनका नाम आ रहा है यहाँ पे, दामोदर पंडित जी। दामोदर पंडित, दो भक्त, एक मुरारी गुप्त जी, दूसरे दामोदर पंडित। तो श्री मुरारी गुप्त जो भगवत तत्व को जानते हैं, उन्हें एक बार दामोदर पंडित ने एकांत में देखा और उनसे एक प्रश्न पूछा। एक नहीं, कई प्रश्न पूछे, लगभग 6 प्रश्न पूछे। दामोदर पंडित प्रश्न पूछते मुरारी गुप्त से। क्या पूछते हैं? पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, भगवान गौरांग इस संसार में क्यों अवतरित हुए? हे मुरारी गुप्त जी, कृपा करके आप मुझे बताइए। आप भगवत तत्व को जानते हो, इसलिए आप बता सकते हो कारण क्या था, क्यों भगवान गौरांग कलयुग में प्रकट हुए? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि भगवान को आना पड़ा? कुछ तो कारण होगा ना। भगवान ऐसे तो नहीं आ जाते हैं। हर व्यक्ति का टाइम कीमती है, तो भगवान का टाइम तो महाकीमती है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसलिए भगवान क्यों आए, इस संसार में क्यों अवतरित हुए, ये बात बताइए प्लीज प्लीज। मेरा हृदय इस इच्छा से ही आनंद से भर गया है कि भगवान क्यों अवतार लिए, इस कारण को जानने की इच्छा हो रही है। इसी से मेरा हृदय आनंद से भर गया। अभी पता नहीं चला है, अब लग रहा है कि अब आपसे पूछा हूं, आप बताएंगे। जब बताएंगे तो कितना आनंद आएगा सुनने में। इस सोच के मेरा हृदय आनंद से भर गया है। कह सुनी की लागी गौरांग अवतार, सुनीते आनंद चिते छे आमार। की लागी गौरांग अवतार, इसको सुनने के लिए मेरा हृदय आनंद से भर गया है। भगवान ने अपना श्याम वर्ण त्याग कर गौर वर्ण रूप क्यों स्वीकार किया? भाई उनका रंग तो काला है, श्याम वर्ण। ऐसा नो बरहावताम समस्ताम बुद्ध। तो जो व्यक्ति श्याम वर्ण का है, वो गौर वर्ण क्यों धारण करेगा? हर व्यक्ति कोई रूप धारण करता है तो कुछ विशेष, चलो भाई आए गए, हो सकता कुछ कारण हो, लेकिन उसी ड्रेस में आते, ड्रेस चेंज करने की क्या जरूरत? ड्रेस चेंज की तो उसका भी कुछ कारण था क्या? रंग बदलने का भी कोई कारण था क्या? भैया आना भी था, चलो अवतार कुछ कारण होगा, अवतार लेने का मन हो गया होगा,
चलो ठीक है आ जाते, लेकिन तो श्याम वर्ण में ही आ जाते, रंग बदलने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे, क्योंकि भगवान कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ रहस्य होता है। तो भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के होकर श्याम वर्ण को त्याग कर और गौर वर्ण रूप क्यों स्वीकार किया? क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 3, केने वा कीर्तने लुटी गाये लय रेणु। धरती में लोट लोट कर, धरती पर लोट लोट कर, धूल में लोट लोट कर कीर्तन क्यों किया? भाई कीर्तन करते, हम लोग भी करते हैं कीर्तन, खा पी के बढ़िया से थोड़ा हारमोनियम सेट पे लेके बढ़िया बैठी। लेकिन ये कौन सा कीर्तन की भाई लोट लोट के, धूल में लोट लोट के कीर्तन करना, ये क्यों किया? भगवान नाम कीर्तन में जमीन पर गिरकर जब लौटते तो उनका शरीर धूल से भर जाता था, ऐसा क्यों? ये लौटने का क्यों? इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। वो लोग क्या फीलिंग था उनका, उसकी क्या फील कर रहे थे, क्यों लौट रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जानना चाहते हैं ना? हमने सुना है कि लौटते हैं महाप्रभु। सोनार पर्वत जिनो भूमि ते लौटाए, लौटाए। जैसे स्वर्ण पर्वत, सोने का पर्वत जैसे जमीन पे लौट रहा हो, वैसे प्रेम ढला ढल सोना रंगे, चरण नुपुर बाजे। क्यों? धूल से भर जाता। आप लोग, हम लोग प्रणाम भी करते हैं तो सोचते हैं कि कहीं कुर्ता में धूल तुरंत झाड़ उड़ लेते हैं, सेल्फी में या सोशल मीडिया पे कहीं दिख न जाए धूल, है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्या, मतलब क्या सोचते हैं कि भाई धूल में लौट रहे हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 4, केनेवा नागर वेश छाड़िया सन्यास, केने देशे देशे बुले पाइया हुतास। कि सन्यास, गृहस्थ वेश त्याग कर सन्यास के ग्रहण की। भाई ठीक है, कीर्तन भी करना था, लौटना भी था, है? तो घर में लौट लेते। भाई घर में लोग लौट सकते हैं ना, कीर्तन कर सकते हैं घर में रह के, ऐसा ना? तो सन्यास लेने की क्या जरूरत थी? गृहस्थ आश्रम में रहते, घर पे रहते, लौटते पोटते जो भी करते, इसलिए सन्यास लेने की क्या जरूरत थी? उसका भी कुछ विशेष कारण होगा। क्वेश्चन नंबर है 4 और 5वां क्वेश्चन कि केने देशे देशे बोले पाइया हुतास, कि वे क्यों प्रचार के लिए, अब चलो सन्यास भी ले लेते, जाके एक जगह बैठ जाते, अपना माला करते बैठ के, जैसे बाकी सन्यासी लोग करते, अपना एक भजन कुटीर बनाते हैं और बैठ के अपना माला करते हैं, थोड़ा मांग के खा लेते हैं, और क्षेत्र सन्यास ले लेते हैं तो बैठ के। ये क्या सन्यासी के इधर एक देश से दूसरे देश तक घूम क्यों रहे थे? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कृष्ण स्वयं केने कादे राधा राधा गोविंद बोलिया, घरे घरे फिरे के न प्रेम जचैया, राधा राधा गोविंद ऐसा पुकार कर रोते क्यों थे? हम लोग भी राधा राधा बोलते हैं, गोविंद राधे 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 राधे। लेकिन महाप्रभु ऐसा नहीं करते थे, महाप्रभु संजिया नहीं थे। महाप्रभु जब राधे राधे बोलते थे तो आंख नयनों से अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा बहती थी राधा गोविंद का नाम लेकर। तो कृष्ण होकर गोविंद का नाम ही क्यों लेते? तो गोविंद का नाम कृष्ण, कृष्ण का ही नाम क्यों लेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अविल्लो लेकर रो रहे, अपना ही नाम लेकर कोई रोता है? तो ये 6 प्रश्न जो है ये पूछा गया था किसके द्वारा? दामोदर पंडित के द्वारा। किससे? मुरारी गुप्त जी से। और दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ वही क्या है? चैतन्य मंगल है? और ये दोनों की वार्तालाप चल रही है कहाँ पे? नवद्वीप धाम में, मायापुर, मुरारी गुप्त के आंगन में। और उसको लिख रहे हैं लोचन दास ठाकुर। कोई बोलेगा इनको कैसे पता चला कि दो व्यक्ति के बीच में बात क्या चलती? कोई भाई 2 आदमी अकेले बैठ के बात कर रहे हैं, तो तीसरा आदमी तो मैसेज कैसे पहुंचा? कोई बताएंगे? तो ये मैसेज जो है वो ऑनलाइन के द्वारा रिकॉर्डिंग होकर, जैसे आप तक क्लास हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन कई लोग सुनेंगे, रिकॉर्डिंग जाएगा, ऑनलाइन जाएगा, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। उस समय यूट्यूब टेक्नोलॉजी नहीं था, आपको लगता है ऐसा है? उसमें भी था, उसमें भी होता यूट्यूब टेक्नोलॉजी, लेकिन अज्ञानी मूर्ख लोग उसको नहीं जान सकते। आजकल उल्लू भी टेक्नोलॉजी चलाता है, पहले टेक्नोलॉजी चलाने के लिए कुछ कैरेक्टर होता चाहिए था। एक व्यक्ति के पास, जिसके पास प्योरिटी है, वही टेक्नोलॉजी हैंडल कर सकता है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। आजकल उल्लू भी टेक्नोलॉजी चलाता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा मिसयूज ही होता है, अच्छा यूज होता नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं दामोदर पंडित जी, उत्तर दे रहे हैं कौन? मुरारी गुप्त। कहिब सकल कथा परम निगूढ़, जा सुनिले त्राण पाए अखिले रमूढ़। करें कि अब मैं इन निगूढ़ प्रश्नों के उत्तर को सुनाऊंगा। अब तो प्रश्न सुन लिया आप लोगों ने, अब क्या सुनना है? उत्तर सुनना है। करें कि इन उत्तर को सुनकर एक मूर्ख का भी उद्धार हो जाएगा। किसका? मूर्ख का उद्धार हो गया। बढ़िया बात है, क्योंकि हम लोग तो मूर्ख ही मूर्ख आदमी होता है। लोग बोलते हैं कि आप चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत क्यों शुरू किए? गीता और ये सब भी कर सकते थे, लेकिन गीता के लिए दिमाग चाहिए, है ना? थोड़ा संस्कृत ज्ञान होना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला ऐसी है कि एक मूर्ख का भी उद्धार हो जाएगा इस चैतन्य महाप्रभु को सुनने से। हरि बोल। इसलिए हम लोग के लिए सबसे सुटेबल ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि हम लोग क्या है? कलयुग के जीव क्या है? महामूर्ख। मूर्ख नहीं, मूर्ख तो बहुत ऊंचा पोजीशन है। क्योंकि मूर्ख और महामूर्ख में क्या अंतर है? मूर्ख को एटलीस्ट पता रहता है कि वो मूर्ख है ना? महामूर्ख तो मानता ही नहीं मूर्ख है। तो सुनिया मुरारी कहे सुना पंडित, यही सब तत्व तुमा करीब विदित। हे मुरारी, मुरारी गुप्त कहते हैं कि हे दामोदर पंडित, सुनिए, आपने जो 6 प्रश्न किए ना, मैं उनके सारे रहस्यों को मैं आपको अवगत कराऊंगा। धर्मशास्त्र कहते हैं कि सतयुग में धर्म के चारों पैर सुरक्षित रहते हैं। धर्म को तुलना किया गया बैल से। किससे? बैल से। और बैल ही धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे बैल के 4 पैर होते हैं, उसी तरह से धर्म के भी 4 चरण होते हैं। कौन कौन? दया, शौच, तपस्या और सत्य। दया, शौच, तपस्या और सत्य, ये 4 पैर। कहते हैं कि धर्मशास्त्र के अनुसार सतयुग में धर्म के चारों पैर सुरक्षित थे, चारों पैर पर चलता था धर्म।
लेकिन त्रेता युग में एक पैर उड़ गया। और कौन सा पैर उड़ गया? तपस्या। इसलिए त्रेता युग में तपस्या कम, यज्ञ होने लगा, है ना। पता होना चाहिए कौन से युग में कौन गायब हुआ। तपस्या का भाव खत्म हो गया आज तो बिल्कुल ही। हम तो थोड़ा सा तपस्या करते हैं तो नाक कान में दर्द होने लगता है, लेकिन तो दया, शौच और सत्य, ये तीन बच गए त्रेता में। और जब द्वापर आया तो 4 में 2 खत्म हो गया, एक और चला गया। कौन? दया। दया भी गया। केवल बच गया क्या? शौच और सत्य। लोग सफाई का ध्यान रखते थे और सत्य बोलते थे द्वापर में, ऐसा धर्म शास्त्रों का मानना है। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, कलयुग में है, कलयुग में 1/4 धर्म बच गया और वो सत्य। शौच भी खत्म, गंदे रहने की आदत, साफ सुथरा नहीं रह सकते। अधर्म बाढ़िल धर्म हईल जे छीना, स्वधर्म त्यजिल वर्ण आश्रय विहीन। जैसे जैसे पाप बढ़ता है वैसे वैसे धर्म छीन होने लगता है। दोनों पैरेलल, पाप बढ़ेगा और धर्म छीन होगा। जैसे जैसे लोग अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं वैसे वैसे वर्णाश्रम धर्म छीन होता रहता है। कलयुग भयावह पापों के अंधा कर देने वाला अंधकार से भरा है। प्रत्येक व्यक्ति पाप में डूब रहा है। पाप के कारण प्रत्येक व्यक्ति का सर्वनाश हो रहा है और हम देख पा रहे हैं कि कलयुग की क्या स्थिति है। नहीं, हमारे प्रभु जी हैं ग्रेस देवकीनंदन प्रभु बता रहे थे, आज ही बता रहे थे कि फ्लाइट में जा रहे थे तो बगल में यंग लड़का बैठ गया, उसका भी सीट था, तो उससे पूछे कि विनोद नाम था उसका, उससे पूछे कि आपका क्या जीवन का क्या लक्ष्य है, आप क्या पाना चाहते? तो बोला हैप्पीनेस, खुशी। तो बोलेगी उसके लिए तरीका क्या है? तो बोलता है मुस्लिम बनना है। तो मुस्लिम बनने से खुशी मिलेगी, मेरे को लगता है हिंदू धर्म में खुशी नहीं है। तो कैसे? बोला मुस्लिम बनेंगे तो 4 विवाह कर सकते हैं, 4 पत्नी होगी तो खूब सेक्स करेंगे, है ना। तो ये है कलयुग के जीवों का क्या खुशी, है ना, कि 4 विवाह हो जाए। एक नहीं संभल रहा है, डाइवर्स हो जा रहा है। एक संभलता नहीं है या संभलती नहीं है ना, उसी में डाइवर्स हो रहा है, संभाल नहीं सकते लेकिन विवाह करेंगे। तो कलयुग के जीवों की ये स्थिति है, बहुत छूट है शराब पीने का। ऐसा धर्म हो जिसमें खूब शराब पी सके, गांजा पी सके, ड्रग्स ले सके, खूब ना अंदर तृप्ति कर सके, है कि नहीं। लोग को लगता है कि यही जो है वो जीवन का सुख है कि नहीं। तो इसको कहते हैं कलयुग है। कलयुग में लोग इतने अज्ञानी होंगे सुअर की तरह है। आप सुअर से पूछो कि हाउ आर यू, क्या बोलेगा? वेरी हैप्पी। और नाक ऐसे घुसा देता है नाली में। से पूछा जाए कि व्हाट इज योर प्लान फॉर हैप्पीनेस, सुअर से अगर आप पूछा जाए कि व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या बोलेगा? खुश रहना।
पूछा जाए कि व्हाट इज योर प्लान, हाउ हाउ यू वांट टू बिकम, आप कुछ कैसे बनना चाहते हैं, क्या तरीका अपनाना चाहते हैं? बस कल सुबह उठते ही ढूंढूंगा कोई नाली वाली मिलेगा जिसमें ज्यादा मल होगा, उसको ढूंढूंगा, फिर उसमें जाकर नाक डुबा दूंगा। ऐसे नाक भी उससे ऐसा ही होता है कि कहीं घुस जाए अंदर, आपको नाक नहीं घुस सकता, नाक से पहले होठ घुस जाएगा, उसका नहीं, उसका ऐसा बना एकदम टेपर, डिजाइन के एकदम घुसा देगा एकदम नाली में, इतना भी अगर जगह मिला उसमें घुसा देगा, है ना? वही उसका आनंद, ठीक है नहीं? आप इंटरव्यू लीजिए, बोलेगा, हंसेगा आपके ऊपर, करके आप मानते हैं कि आनंद में है उस वक्त। तो प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि तुम सुअर बनोगे, अगर तुम भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो सुअर बनोगे। तो एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट था कॉलेज में, तो बोला कि तो क्या दिक्कत है सुअर बनने में, मैं सुअर बनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद बोले कि यू हैव माय गॉड ब्लेसिंग, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप सुअर जरूर बनना, है कि नहीं? तो ये सुअर, कुकर और सूकर, कुत्ते और सुअर किस तरह लोग क्या इस संसार के मल रूपी संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। अज्ञानी लोग सोचते हैं इसमें सुख है, यही अज्ञानता है। जो सबसे बड़ा दुख है उसी को क्या समझ बैठे? सुख। और उनको समझाओ तो क्या करते हैं? और गुस्सा हो जाएगा। ये देखिए भ्रामक सृष्टि, इस संसार की सृष्टि कितनी भ्रामक है। इल्यूजरी क्रिएशन ऑफ कृष्णा एंड फूल्स आर डिल्यूटेड। मूर्ख जो है पूरी तरह से मोहित हो रहे हैं माया में और कष्ट झेल रहे हैं। किसी को बताएंगे आप कष्ट झेल, समझ में नहीं आता, नहीं क्या कष्ट, आप गलत बोल रहे हैं, हम तो मजा लेने जा रहे हैं। नहीं, उनको कैसे प्रूव करेंगे आप? तुम अपनी मौत के पीछे भाग रहे हो, मौत के पीछे भाग रहे हो, और तुम अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हो। मान लीजिए कि सुबह आप देखें बरसात के दिनों में कोई फतिंगा होता है, कई फतिंगे तो लैंप पोस्ट के नीचे सुबह सुबह देखिए तो कई फतिंगे शहीद पाए जाते हैं, प्रेम में शहीद हुए, वर्जिन लव। फिर राजा के जैसी सिनेमा बन सकता है उनके लाइफ, ठीक है? तो जब दौड़ के जाते हैं बल्ब की तरफ, आग की तरफ, हम मान लीजिए महासुंदर प्रभु को दया आ जाए, प्रभु देख, प्रभु एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो प्रभु, हटो, पकड़ लिए उसका पंख पीछे से, कैसे कहाँ जा रहे हो प्रभु, क्या बोलेगा? गाली देगा आपको, छोड़ो मेरे को, तुम मेरे दुश्मन हो, मेरे सबसे प्रिय वस्तु मुझे सामने दिख रहा है, तुम जाने नहीं देते, काट भी लेगा अगर काटने का पावर होगा, नहीं, लेकिन वो दौड़ते हुए जाता है, अपनी मौत के पीछे भागता है। कितनी कितनी विडंबना है? और उसको आप समझा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है वही उसको सबसे ज्यादा पसंद है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कष्ट है, उसकी किस्मत में ही कष्ट है, इसलिए तभी तो जिसकी किस्मत में कष्ट होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। कष्ट आने से पहले, कष्ट आने से पहले बुद्धि नष्ट होती है। जब तक बुद्धि नष्ट नहीं होगी तब तक कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिसकी बुद्धि है उसको कष्ट कैसे होगा? तो कष्ट देने से पहले बुद्धि भ्रष्ट करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए भगवान किसको अपॉइंट करते हैं? माया देवी को। माया देवी को, माया क्या करती है?
माया ऐसे जो चीज कष्ट देगी उसी को क्या बना देगी, आकर्षक बना देगी। और अगर सुंदर गोपाल प्रभु लेक्चर भी देंगे तो ऐसा आकर्षक बनाएंगे कि गाली देगा उनको, हट हट, मेरे क्या समझाएगा, साफ दिख रहा आनंद है उसमें, हम जाएंगे और सच में मर जाओगे तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, हम मरेंगे तुमको क्या प्रॉब्लम है, हम मरेंगे। हाँ, जैसे एक बार स्टूडेंट क्लास दे रहा था मैं आईआईटी के स्टूडेंट को, तो मैं समझा रहा था कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम, हम पीते हैं, ऐसे बोल रहा है, हमको मजा आता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इससे ये कोई फतेंगे तो चलो उल्लू है, उनको बुद्धि नहीं है, आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ है, ये तो आईआईटी में जाके इनका ये हालत है, पीएचडी कर रहे, परमानेंट हेड डैमेज, पीएचडी परमानेंट हेड डैमेज है कि नहीं। उनको इतनी बुद्धि नहीं है, जो दुख है उसी को क्या मान रहे हैं, सुख मान रहे हैं, और कहते हैं आई एम वेरी इंटेलिजेंट मॉडर्न। माया हाँ बेटा बहुत मॉडर्न है, चल मतलब एक लात और मारे, चल थोड़ा, माया सवारी कर रही है, उसको पता भी नहीं, इसको कहते हैं अज्ञानता। ये कलयुग के जीवों की क्या है, हालत है। पापमय घोर अंधियार हैल कली, पापमय घोर अंधियार हैल कली, मजिल सकल लोक अधर्म विकली। अंधकार का समय है, सारे लोग डूबे हुए हैं उस अंधकार में, है? कैसे आप समझाओगे, समझा भी नहीं सकते। धर्महीना देखिया नारद महामुनि, कलितरी बारे दया करी लाया पनी। अब नारद जी देख रहे हैं, अरे उल्लू सब दुख में बढ़ रहा है, भाग रहा है, आग के पीछे भाग रहा है फतिंगा, इसको कैसे समझाएं, कैसे बचाएं, जलने से सुबह शहीद पाया जाएगा, उसके लाइफ में सिनेमा बनेगा। और देखिए कली को उसी के लाइफ में सिनेमा बनाएगा, जो तड़प तड़प के मरा है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती हो, ऐसा क्या गुनाह किया जो लूट गए। अरे तू गुनाह क्या करेगा, तुझे पहले पता तो होना चाहिए गुनाह क्या होता है, फिर तू सोचे गुनाह किया कि नहीं किया। अरे उल्लू, पहले समझ तो लो कि गुनाह क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके बाद उसके लिए तो दिमाग चाहिए, और उल्लू को दिमाग कहाँ से। वो तड़प रहा है, मर रहा है, लेकिन उसी के पीछे भाग रहा है, और उसको समझाने पर भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए नारद जी जो है, अब मुरारी गुप्त बता रहे हैं कि ये स्थिति आई कलयुग में। कब, कलयुग की ऐसी स्थिति चल रही है, और तभी नारद जी जा रहे हैं आकाश मार्ग से और देख रहे हैं कलयुग के जीवों को, देख रहे हैं, और अचानक उनमें आता है, मन में आता है कुछ तो करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। नहीं, तो नारद जी सोच रहे हैं, दयावश नारद जी ने निर्णय लिया कि अब मैं कलयुग के इन जीवों की रक्षा करूंगा, कुछ उपाय करना चाहिए। स्वभाव है, संत का स्वभाव है, संत का स्वभाव है। संत क्या करता है, दया है उसके हृदय में। एक महात्मा जी थे, नदी में स्नान करने गए, तो वहां पे एक बिच्छू डूब रहा था पानी में, तो सोचे दया आ गई बिच्छू को देखकर, सोचे निकाल देता हूँ, ऐसे हाथ डाल के जल से हाथ लगा के निकालने लगे, तो बिच्छू, ये उसको बचाने का सोच रहे हैं, बिच्छू क्या सोच रहा है, अरे मेरे को कौन उठा रहा है, कहीं मारेगा मेरे को, इससे पहले कि ये मारे मैं इसको मारूंगा।
है ना? बिच्छू ने डंक मार दिया। किसको मारा डंक? साधु नहीं, जो उसको बचा रहा है उसको मार रहा है। जो उसको बचाने जा रहा है उसी को क्या समझ रहा है? अपना दुश्मन मानता है। ये अज्ञानता। देखो, आप बचा भी नहीं सकते उसको, ऐसी स्थिति। क्यों? क्योंकि जो उसका मित्र है, सही में मित्र है, उसी को क्या समझता है? दुश्मन समझता है। जो उसको बचाने जाता है उसको मारता है। और मार खाए प्रेम दे दयाल कहाँ है? ऐसा कि डंक खा के भी प्रेम जैसा दयालु होना चाहिए, तब तो बचेंगे ऐसे कुत्ते जैसे लोग। जो उसका डंक भी मार के खाया फिर भी बचाए उसको, ऐसा कौन है संसार में? दयालु कम्बा दयालु शरणम ब्रजे। कृष्ण भी मार खा के नहीं बचाए, मार के उद्धार करते थे। कभी मार खा के उद्धार नहीं किए कृष्ण, है कि नहीं? कृष्ण से भी नहीं चलेगा काम, क्योंकि कृष्ण मार खा के कभी उद्धार नहीं करते, मार पिटाई करके उद्धार करते हैं। यहाँ पिटाई करके उद्धार करने वाले की जरूरत नहीं है। किसी जरूरत है? मार खा के उद्धार कर। ऐसे उल्लू जीव कलयुग के। तो इसलिए सुनेंगे तो बुरा भी मान जाएंगे कि हमको उल्लू उल्लू बार बार बोल रहे हैं। क्या सोचते हैं अपने आप? क्या सोचते हैं? हम भी उन्हीं उल्लू में एक उल्लू है। और क्या सोचते हैं? हम लोग सब वही उल्लू हैं, कलयुग के उल्लू। तो नारद जी जैसे महान संत, वो बाहर निकाल रहा है, वो डंक मार रहा है। बिच्छू डंक मार रहा है। क्यों? क्योंकि बिच्छू को पता है कि मेरे कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सबको मारता हूँ। मेरे कोई प्रेम कैसे कर? जिसको बिच्छू मेंटालिटी बोलते हैं। उसको पता है कि मेरे कोई देखता है सबसे पहले डंडे से मारता है। उसको पता है। क्यों? कैसे पता है उसको? वो मेंटालिटी उसको बनाया गया है ऐसे। उस जानता है, उसको पता है इससे पहले कि ये मारे हम इसको मार दें। उसका मेंटालिटी है। तो दूसरी बार साधु ने अब डंक मारा तो हाथ हिल गया। बिच्छू फिर से पानी में गिर गया, डूबने लगा। फिर साधु के इधर उधर, हालांकि उसका हाथ में दर्द हो रहा है। बताइए, उसके हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वो किसके बारे में सोच रहा है? बिच्छू के बारे में। बेचारा फिर से डूब मर न जाए। वो डूब रहा है, फिर से हाथ लगा। नहीं नहीं नहीं, बचाना चाहिए। फिर से डंक मार दिया। फिर तीसरी बार जब हाथ लगाने लगा तो द्वारकानाथ ऋषिकेश को आ गए। प्रभु जी क्या कर रहे हो आप? ये बार बार आपको डंक मार रहा है और आप इसको बार बार क्यों बचा रहे हो? तो भक्त क्या बोलता है? बोलता है देखो, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, सो मार रहा है। और मैं साधु हूं, साधु का स्वभाव है बचाना, तो मैं बचा। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? बिच्छू कितना डिटरमाइंड है अपने स्वभाव को लेकर। उसी तरह से नारद जी जैसे खटखट मंत्री संत, नारद जी जैसे संत अपने ऊपर कष्ट उठाकर भी ऐसे मूर्ख जीवों का उद्धार करना चाहते हैं। उन्होंने विचार किया कि कलयुग रूपी काले सर्प ने सभी का भक्षण कर लिया है। उनके मन में यह विचार आया कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए, होनी चाहिए। धर्म नष्ट होता जा रहा है, इसकी स्थापना जरूर होनी चाहिए। नारद जैसा सोच रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं? कृष्ण बिनु धर्म के हो ना पारे स्थापिते, अवश्य आनी वो कृष्ण कलिते त्वरिते। नारद जी सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बिना धर्म की स्थापना और कौन कर सकता?
धर्म की स्थापना केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए मैं कृष्ण को जल्दी ही पकड़ के लाऊंगा, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक धर्म की स्थापना नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि पहला प्रश्न क्या था, भगवान क्यों अवतार लिए, है ना। तो ये कारण था, ये परिस्थिति थी, है? ये परिस्थिति थी। कैसे चारों धर्म के चारों स्तंभ जो है वो तीन नष्ट हो गए और कलयुग का प्रभाव से जीव दुखी हो गए। और नारद जी भगवान सब गुरु गोबर पे थोड़े देखेंगे, वरना भगवान को क्या मतलब, ना बांसुरी बजाते रहो, ठीक है, हम माया को पकड़ा दिए, अपना पिटते रहो, तुम पाप करो पिटती रहेगी, दोनों का अपना कॉम्बिनेशन सृष्टि चलती रहती है, लेकिन नहीं, हम भगवान अपना आराम से भगवान बांसुरी बजाते रहते है ना। ना उनको ना उन लोगों को भगवान से मतलब है, ना भगवान को उन लोगों से, है ना। लेकिन नारद जी जैसे भक्त बीच में मिलाने का काम करते हैं, तो दोनों तरफ से जाके दोस्ती कराते हैं फिर से, है? तो सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण को लेकर आऊंगा, तो कहाँ लोगों के लिए कृष्ण थोड़े आएंगे संसार। नारद जी जैसे भक्त जो हैं वो भगवान से जाकर विशेष निवेदन करते हैं, तब जाके भगवान आते हैं उन लोगों का उद्धार। भक्त इच्छा गोविंदेर है सर्वकाल, वेद पुराण शास्त्रे से आछये विचार। भक्त जो भी इच्छा करते हैं भगवान कृष्ण भी सदैव वही इच्छा करते हैं। वेदों तथा आगम शास्त्रों का यही मत है। यदि मैं भगवान श्री कृष्ण का सच्चा सेवक हूं, यदि मैं भगवान श्री कृष्ण का सच्चा सेवक हूं, तब मैं कलयुग में जरूर आए भगवान श्री कृष्ण को लेकर आऊंगा। नारद जी ने ऐसा मन में ठान लिया। क्या ठान लिया? सच्चा सेवक हूं तो मैं यदुराय को कलयुग में लेकर जरूर आऊंगा, ये मेरा संकल्प है। सर्वप्रथम मैं कलयुग के लोगों के कार्यकलाप का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करूंगा डिटेल में, क्या क्या कर रहे, तब जाकर रिपोर्ट देंगे भगवान। लेकिन पहले जान भगवान पूछेंगे कि मुझे लगता है इतना सीरियस सिचुएशन है, आप बीच में क्यों आ रहे हो, तो डिटेल में रिपोर्ट देना पड़ेगा ना, निरीक्षण करेंगे तब जाकर बताएंगे। तो बोले सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ठीक से कि क्या समस्या है, जब तक समस्या अच्छे से नहीं जानेंगे तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। और तब मैं भगवान श्री कृष्ण को लाऊंगा जो स्वयं धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। फिर मैं उनके साथ देवी देवता और उनके पार्षद सेवक आदि को लाऊंगा और वे सब उनके अस्त्र शस्त्र के समान कार्य करेंगे। ये नारद जी के मन में संकल्प आ गया। मुरारी गुप्ता ने दामोदर पंडित से कहा, इस प्रकार भगवत अवतार हेतु नारद जी, ब्रह्मा और देवतागण, दुर्गा तथा अनेक देवियों ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया। तो भगवान के आने से पहले पार्टी आएगी, है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले चीफ मिनिस्टर सब आके सारा व्यवस्था का निरीक्षण सब ठीक ठाक से हो जाए, स्टेज बन जाना चाहिए, तब तो आएंगे वो काटेंगे, लेकिन नहीं। तो सारे देवी देवता, नारद, ब्रह्मा, सब देवता लोग अवतार लिए पृथ्वी पर। द्वारका के सभी यदुवंश के सदस्यों ने पृथ्वी पर अपने अपने अंशों के साथ जन्म लिया। यदुवंश, सारे यदुवंशी जो द्वारका के हैं, भगवत धाम द्वारका वाली बात चल रही है, वो लोग भी आए। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। अब तो कारण बताए,
सब अवतार सारा गोरा अवतार ए मन करुणा कभू नहीं है यार। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार समस्त अवतारों में सर्वश्रेष्ठ, कोई भी अन्य अवतार उनके समान उदार नहीं है। सारे अवतारों में श्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके समान कोई उदार। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद करने, दूसरों के दुख कष्टों के कारण अप्रसन्न होकर महामुनि नारद ने दिन रात भगवान श्री कृष्ण के अमृत में कृष्ण कथा का गान किया। फिर जब घूम घूम कर पूरा विश्वास था कि कथा एक बार घुस जाए कान में सुधर जाएंगे। ऐसे सोच सोच के अलग अलग भागवत कथा से करने लगे नारद जी। कहाँ सुधरने लगे बड़े कृष्ण कथा का भी प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा स्थिति है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बड़ी उत्सुकता पूर्वक गुणगान करते हुए कथा सुना रहे थे। भगवान में ही दोष निकाल दिया। रावण लीला, रावण हमारा हीरो, राम हमारा शत्रु, राम जैसा हमको पति नहीं चाहिए, राम जैसा सुर्पणखा जैसी बहन को रावण जैसा भाई चाहिए। तुमको रावण जैसा भाई चाहिए, राम जैसा पति तुमको सपने में चाहोगे तो नहीं मिलेगा, वैसे भी नहीं मिलने वाला है कि नहीं? अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए इंसान। कुछ बोलने से पहले सोच कैसे लिया कि तुमको राम जैसा पति, जैसे राम जैसा पति रास्ते में पड़ा हुआ मिल रहा है और उठा के लेके पति बना लो, है कि नहीं? क्या है? तो ये स्थिति कलयुग की है जीवों का। उल्टे भगवान में ही दोष निकाल देंगे। तो नारद जी कथा सुना रहे हैं और लोग उल्टा उसमें और अपराध करने लगे। भगवान कृष्ण की महिमा के मधुर अमृत रस के आस्वादन द्वारा अभिभूत होकर नारद अरुद वाणी में बोलते थे, बड़े भाव में विभोर होकर बोलते थे नारद जी, है ना? सोचते थे कि मतलब पूरा भाव डाल के बोलूंगा तो सकता है कि वे एक क्षण रोते थे तो अगले ही क्षण जोर जोर से हंसने लगते थे, जैसे आप लोग हंस रहे, लेकिन रो नहीं रहे, है ना? उन्होंने वीणा बजा बजा कर भगवान कृष्ण का यशोगान किया। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अंदर और बाहर से नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के महिमा रूपी अमृत रस में डुबकी लगाने लगे। उनका प्रत्येक अंग आध्यात्मिक प्रेम के आनंद से भर गया। जब उन्होंने भौतिक जगत में भ्रमण किया तब नारद ने किसी को भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते नहीं सुना। पूरी पृथ्वी पे घूम ली, एक भी व्यक्ति हरे कृष्ण नहीं कर रहा है। ऐसा स्थिति था। सही बता रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आ गई थी। भगवान हरि के नाम का कोई उच्चारण नहीं कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु के अवतार से शुरू हुआ हरि नाम का उच्चारण। इस बात को समझिए। नारद जी घूम के सब रिपोर्ट इकट्ठा करके सब देखे चले गए। तो आपको आप पूछोगे कि मुरारी गुप्ता को आगे बताए थे क्या? इनको कैसे पता चला? दोस्त है ना दोनों, हनुमान जी। मुरारी गुप्ता कौन है? हनुमान जी। तो नारद जी हनुमान जी सब दोस्त हैं, दूसरे से हार्ट शेयर करते हैं, है ना? अंतरे दुखिता मुनि
विस्मित ही आया लोक निस्तारण हेतु न देखी उपाय। नारद मुनि हृदय में दुखी होकर अत्यधिक आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने संसार के लोगों को बचाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। कैसे बचाए? पूरा ट्राई कर लिए एकदम, जितना जोर लगा सकते हैं, कोई असर नहीं, उल्टा अपराध। प्रत्येक व्यक्ति कलयुग रूपी काले सर्प द्वारा डसा जा चुका था और सदैव मिथ्या अभिमान से जलकर तथा गर्व से भ्रमित रहता था। देह का अभिमान होता है, जो कुछ हो तो अभिमान हो, चलो थोड़ा स्वाभाविक है, चलो भाई कुछ है इसके पास, थोड़ा अहंकार करे तो थोड़ा लगता है ठीक है। लेकिन कलयुग के जीव से बुढ़गोबर टाइप के, कुछ है भी नहीं फिर भी कहते रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया, ऐठ गया, मर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेशन है, कोरोना से पीड़ित है सब, लेकिन ऐठन नहीं जा रहा। इसको कलयुग ये केवल कलयुग में ही संभव होता है। बुलबुल जैसा स्वभाव, रोज सुसाइड करने का सोच रहा है फिर भी ऐठन नहीं जाता। कभी भी शरण में आ जाए भगवान के तो हो सकता है हमारा कल्याण नहीं है। ऐठन भगवान की शरण, भगवान की शरण में नहीं और पीटेंगे कोई दिक्कत नहीं, भगवान की शरण में जाएंगे तो तुम फिर बच जाएंगे तुम्हारे से, फिर तो सारा पर्पस ही खत्म हो जाएगा। जब बच जाएंगे तो फिर दुख कैसे झेलेंगे? उनको दुख झेलना है, हमको बचना नहीं है। दूसरी तरफ बोलते हैं मोदी जी हमको रोजगार नहीं दे रहे हैं। मोदी जी भी ठीक है, देंगे। कोई माया के जी नहीं, सब माया के जी। हाँ हम शराब पियेंगे, आप रोजगार देंगे। हाँ आप पियो जियो और पियो, हम आपको दे देंगे। पढ़ाई में फेल हो जाएगा तो भी नहीं कोई दिक्कत नहीं, फेल होते रहो, कोई दिक्कत, पढ़ने में मोबाइल ले लो, सिनेमा देखो, जियो पे सिनेमा देखो और शराब पियो, जियो और पियो। अब फिर आंदोलन करना, थोड़ा किसान आंदोलन, फिर उसके बाद थोड़ा आंदोलन करना, फिर पुलिस पिटेगी, फिर ठीक है ज्यादा गुस्सा करोगे सरकार चेंज कर देना। किस्मत चेंज नहीं, तेरी किस्मत वही रहेगी, सरकार चेंज करते रहोगे, किस्मत नहीं चेंज होगा। किस्मत कब चेंज होगा? किस्मत तब चेंज होगा जब उल्लूपना त्यागोगे, समझोगे मेरा वास्तविक स्वार्थ क्या है, भगवान हरि की शरण में आना, तब है। शिष्णोदर परायण जगत भरिया मूर्छित सकल लोक कृष्ण पासरिया। केवल दो ही बिजनेस, क्या? शिष्ण और उदर। शिष्ण मतलब सेक्स, और उदर मतलब खूब खाओ, खाओ खूब और खूब सेक्स करो, ये दो जीवन का लक्ष्य है। शिष्ण उदर परायण, सारा संसार भर गया है ऐसे लोगों से। कैसे लोगों से? जिनका जीवन का लक्ष्य दो है, क्या? सेक्स और फूड। इसलिए ये दोनों बिजनेस आप खोलिए, बहुत आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फूड बिजनेस और सेक्स बिजनेस, बेस्ट वे टू एक्सप्लॉइट पीपल, and they are getting exploited. They are getting exploited, and then sex and food. है कि नहीं? है? सारा संसार भर गया ऐसे पॉपुलेशन से जो अपने आप अपने लाइफ को समर्पण कर चुके हैं, किसके लिए? सेक्स के लिए और फूड के लिए। जीवा मूर्छित सकल लोग कृष्ण पासरी, कृष्ण को त्याग कर सारा संसार के सारे लोग पागल बेहोश हो गए हैं माया में। इसमें बेहोश हो गए, माया में बेहोश। उनको होश है, होश है नहीं।
लोभ मोह काम क्रोध मदय अभिमाने निरंतर सींचे हिया गरल से चमे। उनके हृदय लोभ मोह काम क्रोध मद तथा अभिमान से सदैव उत्तेजित रहते थे और वे इस विष को अमृत के समान मानते थे। विष को क्या समझ रहे हैं? अमृत। विष को ही अमृत। विषम विष सतत खाई और कीर्तन रसे मग्न नहीं। वे अनावश्यक रूप से हमेशा यही सोचते थे ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं जैसे बकरी बोलती है ना मैं ऐसे। इन विचारों से परेशान थे, कठिनाइयों से घिरे और चिंताग्रस्त थे। मेरा क्या है ये सब वे नहीं जानते थे। और ये परिस्थिति नारद जी ने अपनी आंखों से देखा। आप भी देखते हैं, आप सब कुछ करते नहीं नारद जी, सीरियस लेते। अब नारद जी ने ऐसी स्थिति को देखा। मुरारी गुप्ता बोलते हैं लोगों की ऐसी निराशाजनक स्थिति देखकर चिंतित होकर नारद अपने हृदय में निरंतर सोचने लगे। इस भयंकर कलयुग के लोगों को बचाने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब इधर उधर भ्रमण करते हुए अंत में वे आध्यात्मिक लोग द्वारका के द्वार पर आए। ऐसे चलते चलते कहाँ पहुंच गए? द्वारका। अब कैमरा द्वारका जाएगा। कैमरा द्वारका पहुंच गया। देवताओं के स्वामियों की शिरोमणि और द्वारका के राजा भगवान कृष्ण ने, अब द्वारका में क्या चल रहा है वहां का सीन बता रहे। भगवान कृष्ण जो है अपनी रानी सत्यभामा के महल में लीलाओं का आनंद उठाते हुए संपूर्ण रात्रि प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत की और सुबह हो गया। सूर्योदय होने पर उन्होंने अपने प्रातःकालीन कार्य संपन्न किए। तब उन्होंने संकेत दिया कि वे रानी रुक्मिणी के महल में जाएंगे। अपने इस सौभाग्य के विषय में सुनकर रुक्मिणी देवी निश्चल न रह सकी। उनका प्रत्येक अंग आनंद से कांपने लगा। उन्होंने ध्यान पूर्वक अपने महल को स्वच्छ किया और फिर अत्यंत सुंदर वस्त्रों से अपने शरीर को सजाया। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे और सब कुछ आनंदमय हो गया। भगवान आ रहे हैं, कोई सहारा कोई थोड़े आ रहे हैं। बताइए, ये होना चाहिए, ये है ये आजकल की पत्नी करेगी मन को स्वच्छ, उल्टे गंदा करके छोड़ देगी, पति आएंगे तो साफ करेंगे। अब फिर भी सुख है, क्या सुख है? फिर सेक्स का सुख है बस।